ओम श्री हरि। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न तृतीय सर्ग सप्तक एक। दोहा नंबर 1। दंडक बन पावन करन चरण सरोज प्रभाव। ऊसर जामहि खल तरह होई रंग तेरा। भावार्थ, दंडक वन को पवित्र करने वाले श्री राम के चरण कमलों के प्रभाव से ऊसर भूमि में भी अन्न होने लगता है। दुर्जन भी संसार सागर से पार हो जाते हैं और मनुष्य दरिद्र से राजा हो जाता है। प्रश्न फल परम शुभ है। दोहा नंबर 2। कपट रूप मन मलिन गई सुपुनखा प्रभु पास। कुश गुण कठिन कुनार कृत कलय कलुषोपहास। भावार्थ, मलिन मन वाली सुपर्णखा छल से रूपवती बनकर प्रभु के समीप गई। यह भारी अपशकुन है। दुष्टा नारी के कारण झगड़ा, पाप तथा हंसी अकीर्त होगी। दोहा नंबर 3। नाक कान बिनु बिकल भई विकट कराल कुरूप। घसुगन पाओ न देव मग पग पग कंटक कूप। भावार्थ, शूर्पणखा नाक कान के काटे जाने से उनके बिना व्याकुल हो गई। उसका रूप अटपटा, भयंकर तथा भद्दा हो गया। यह अपशकुन है। यात्रा के लिए मार्ग में पैर मत रखना। पद पद पर कांटे और कुएं विघ्न बाधाएं हैं। दोहा नंबर 4। खर दूषण देखी दुखित चले साज सब साज। अनरथ अशुगुन अभय अशुभ अन वाले अकेले अकाज। भावार्थ, खर दूषण शूर्पणखा को दुखी देखा तो सेना का सब साज सजाकर चली। यह अपशकुन बुराइयों, पाप, अशुभ, अहित तथा सब प्रकार की हानि बतलाता है। दोहा नंबर 5। कटु कुठाएं कर टारटहि केकरहि फेरु कुभाति। नीच निशाचर मीच बस अनिय मोह मदमाती। भावार्थ, कौवे बुरे स्थानों में बैठे बार बार कठोर ध्वनि करते हैं। श्रृगाल बुरी तरह रो रहे हैं। नीच राक्षसों की सेना मृत्यु के वश होकर मोह तथा गर्व से मतवाली हो रही है। शकुन अनिष्ट सूचक है। दोहा नंबर 6। राम रोष पावक प्रबल निशिचर सलभ समान। लरत परत जरी जरी मरत भय भस्म जगु जान। भावार्थ, श्री राम जी का क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान है और राक्षस पतंगों के समान है। लड़ाई करते हुए वे उस क्रोधाग्नि में पड़कर जल जल कर मर रहे हैं। इस प्रकार वे भस्म हो गए। यह बात संसार जानता है। प्रश्न फल अशुभ है। दोहा नंबर 7। सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास। हर्षत सुर बरसत सुमन सगुन सुमंगल बास। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम से जानकी और लक्ष्मण जी के साथ सुशोभित हैं। देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यह सुकुन सुमंगल का निवास रूप है। तृतीय सर्ग सप्तक 2। दोहा नंबर 1। सुबट सहस 14 सहित भाई काल बस जानी। शूर्पणखा लंकाएं चली अशुभ अमंगल खानी। भावार्थ,
14 सहस्त्र उच्च कोट के योद्धा राष्ट्रों सहित भाइयों खरदूषण को काल बस हुआ मरा जानकर अशुभ और अमंगलों की खान शूर्पणखा लंका के लिए प्रस्तुत हुई। प्रश्न फल अशुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक दो दोहा नंबर 2। बसन सकल सोन्यते समल विकट बदन गत गात रोवती रावण की सभा तात मात हा भ्रात। भावार्थ उस शूर्पणखा के सब वस्त्र रक्त से लथपथ हैं, भयंकर मुख है और अंग नाक कान कटे हैं। रावण की सभा में वह हाय बाप, हाय मैया, हाय भैया कहकर रो रही है। प्रश्न फल अशुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक दो दोहा नंबर 3। काल की मूर्ति कालिका काल राति विकराल बिनु पहचाने लंकपति सभा सभयते ही काल। भावार्थ काल की मूर्ति कालिका अथवा काल रात्रि के समान भयंकर उसे शूर्पणखा को पहचान न सकने के कारण उस समय रावण की सभा के लोग भयभीत हो गए। प्रश्न फल अनिष्ट है। तृतीय सर्ग सप्तक दो दोहा नंबर 4। शूर्पणखा सब भांतिगत अशुभ अमंगल मूल समय 7.5 सरस नृपह प्रजा प्रतिकूल। भावार्थ शनैश्चर की 7.5 वर्ष की दशा के समान सब प्रकार से अशुभ और अमंगल की जड़ शूर्पणखा राजा रावण तथा उसकी प्रजा के लिए प्रतिकूल विपत्ति लाने वाली बनकर लंका पहुंची। प्रश्न फल राजा प्रजा सबके लिए अनिष्ट सूचक है। तृतीय सर्ग सप्तक दो दोहा नंबर 5। बरवस गवनत रावण असुगुण भई अपार नीचु गणत नहीं मीचु बस मिली मारीच विचार। भावार्थ हठ पूर्वक पंचवटी की ओर जाते समय रावण को अपार बहुत अधिक अपशकुन हुए, किंतु मृत्युवश हुआ वह नीच उनको गिनता समझता नहीं। मारीच से मिलकर सीता हरण का विचार करता है। प्रश्न फल अनिष्ट है। तृतीय सर्ग सप्तक दो दोहा नंबर 6। इत रावण उत राम कर मीचु जानी मारीच कनक कपट मृग बेस तब कीन निशाचर नीच। भावार्थ इधर रावण और उधर से राम के हाथों दोनों ओर मृत्यु निश्चित समझकर नीच राक्षस मारीच ने तब स्वर्ण मृग का कपटमय रूप बनाया। प्रश्न फल अशुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक दो दोहा नंबर 7। पंचवटी बट बिटा पुतर सीता लखन समेत सोहत तुलसीदास प्रभु सकल सुमंगल देत। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि पंचवटी में एक बटवृक्ष के नीचे श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण जी के साथ प्रभु शोभित हैं। वे समस्त मंगल सुफल प्रदान करते हैं। प्रश्न फल शुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक 3 दोहा नंबर 1। माया मृग पहचान प्रभु चले सी रुचि जान वंचक चोर प्रपंच कृत सगुन कहा हित मान। भावार्थ माया से बने हुए उस मृग को पहचान लेने पर भी कि यह राक्षस है, श्री जानकी जी की इच्छा जानकर प्रभु से मारने चले। मैं कहूंगा कि ठग चोर तथा पाखंडियों के लिए इस शकुन को हितकर समझो। तृतीय सर्ग सप्तक 3 दोहा नंबर 2। सीय हरण अवसर सगुन भय संशय संताप नारी काज हित निपट गत प्रगट पराभव पाप।
भावार्थ सीता हरण के समय का यह शकुन भय, संदेह और दुख बतलाता है। स्त्रियों की भलाई संबंधी कार्य पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे और पराजय तथा पाप प्रकट प्रसिद्ध होंगे। तृतीय सर्ग सप्तक 3 दोहा नंबर 3। गीधराज रावण समर, घायल वीर विराज, सूर सुजसु संग्राम मही, परन सुसाहिब काज। भावार्थ वीर गिरिराज जटायु रावण से युद्ध करके घायल पड़े अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। यह शकुन कहता है कि संग्राम भूमि में वीर श्रेष्ठ पाएंगे, श्री स्वामी के लिए उनकी मृत्यु होगी। तृतीय सर्ग सप्तक 3 दोहा नंबर 4। राम लखन बन बन विकल, फिरत सिय सुधि लेत, सोचत सगुन विषाद बढ़, अशुभ अरिष्ट अचेत। भावार्थ श्री राम लक्ष्मण व्याकुल होकर वन वन सीता जी का पता लगाते घूमते हैं। यह शकुन भारी शोक, अशुभ और व्याकुल कर देने वाले अमंगल को सूचित करता है। तृतीय सर्ग सप्तक 3 दोहा नंबर 5। रघुवर विकल विहंग लखी, सो बिलो की दो वीर, सिय सुध कहे सिय राम कहे, तजिय देह मति धीर। भावार्थ श्री रघुनाथ जी पक्षी जटायु को देखकर व्याकुल हो गए। उस जटायु ने दोनों भाइयों को देखा, उनसे श्री जानकी का समाचार कहा और उस धीर बुद्धि ने श्री सीताराम कहकर शरीर छोड़ दिया। प्रश्न फल अशुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक 3 दोहा नंबर 6। दशरथ ते 10 गुण भगति, सहित तासु करि काज, सोचत बंधु समेत प्रभु, कृपा सिंधु रघुराज। भावार्थ महाराज दशरथ जी से भी 10 गुनी भक्ति पूर्वक उस गिरिराज का अंत्येष्ट कर्म करके कृपा सागर प्रभु श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण के साथ शोक कर रहे हैं। प्रश्न फल शोक सूचक है। तृतीय सर्ग सप्तक 3 दोहा नंबर 7। तुलसी सहित स्नेह नित, सुमिरहु सीताराम, सगुन सुमंगल शुभ सदा, आदि मध्य परिणाम। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि नित्य प्रेम पूर्वक श्री सीताराम का स्मरण करो, यह शकुन शुभ है। प्रारंभ मध्य तथा अंत में सदा मंगल होगा। तृतीय सर्ग सप्तक 4 दोहा नंबर 1। सकल काज शुभ समो भल, सगुन सुमंगल जानु, कीरति विजय विभूति भली, हनुमान है आनु। भावार्थ सभी कामों के लिए उत्तम शुभ समय है, इस शकुन को कल्याणदायक समझो। हृदय में से हनुमान जी का स्मरण करो, कीर्ति विजय तथा श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तृतीय सर्ग सप्तक 4 दोहा नंबर 2। सुमिर शत्रु सूदन चरण, चलहु करहु सब काज, शत्रु पराजय निज विजय, सगुन सुमंगल साज। भावार्थ शत्रुघ्न जी के चरणों का स्मरण करके चलो, सब काम करो, यह शकुन शत्रु की पराजय एवं अपनी विजय तथा कल्याण की सामग्री जुटाने वाला है। तृतीय सर्ग सप्तक 4 दोहा नंबर 3। भरत नाम सुमिरत मिटहि, कपट कलेश कुचाल, नीत प्रीति परतीत हित, सगुन सुमंगल साल। भावार्थ भरत जी के नाम का स्मरण करते ही कपट क्लेश और दुष्टों की कुचाल दुर्नीत मिट जाती है। नीत व्यवहार प्रेम तथा विश्वास के लिए यह शकुन मंगलदायक है। तृतीय सर्ग सप्तक 4 दोहा नंबर 4।
राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल कंद सुमिरत कर तल सिद्धि जगह पग पग परमानंद। भावार्थ श्री राम नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान अभीष्टदाता है, समस्त श्रेष्ठ मंगलों का मूल है। उसका स्मरण करने से संसार में सब सिद्धियां हाथ में आ जाती हैं और पद पद पर परम सुख प्राप्त होता है। प्रश्न फल शुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक 4 दोहा नंबर 5। सीता चरण प्रणाम करी सुमिर सुनाम सनेम सुतिय होई पति देवता प्राणनाथ प्रिय प्रेम। भावार्थ श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम करके और उनके सुंदर नाम का नियम पूर्वक स्मरण करके उत्तम स्त्रियां पतिव्रता होती हैं और प्राणनाथ प्रियतम पति का प्रेम प्राप्त करती हैं। स्त्रियों को पति प्रेम की प्राप्ति का सूचक शकुन है। तृतीय सर्ग सप्तक 4 दोहा नंबर 6। लखन ललित मूर्ति मधुर सुमिरहु सहित स्नेह सुख संपत्ति कीरति विजय सगुन सुमंगल गेह। भावार्थ श्री लक्ष्मण जी की मधुरमा मई सुंदर मूर्ति का प्रेम पूर्वक स्मरण करो, यह सगुन सुख संपत्ति कीर्ति विजय आदि सुमंगलों का घर ही है। तृतीय सर्ग सप्तक 4 दोहा नंबर 7। तुलसी तुलसी मंजरी मंगल मंजुल मूल देखत सुमिरत सगुन शुभ कल्प लता फल फूल। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी की मंजरी उत्तम कल्याण की जड़ है, उसका दर्शन और स्मरण शुभ शकुन है। वह कल्पलता के फल पुष्प के समान अभीष्ट फल देने वाली है, शकुन फल श्रेष्ठ है। इस प्रकार तृतीय सर्ग के सप्तक 1 से 4 तक के समस्त दोहों को भावार्थ सहित प्रस्तुत किया गया है। जय श्री राम। राम राम।